नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इशारों में कैसे बात की जाती है, ये शायद मूक बधिरों से बेहतर कोई नहीं जान सकता। आइए जानते हैं कि इशारों की ये ज़बान कैसे काम करती है। और आज हम आए हैं भाषाओं के सहयोग से संचालित एकमात्र नूतन प्रभात मूक बधिर एवं दृष्टिबाधित निःशुल्क आवासीय विद्यालय नागौर, डायमंड सिटी, जोधपुर रोड, नागौर। ब्लाइंड बच्चे हैं वो तो बोल सकते हैं, बाकी और बच्चे नमस्ते आपसे कर रहे हैं। कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो सबका अलग अलग साइन होता है। जैसे मान लीजिए हमें बच्चों से बोलना है हिंदी, हिंदी निकालो तो हिंदी का साइन ये होता है, इंग्लिश का साइन ये होता है, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का साइन ये होता है, साइंस का साइन ये होता है, ड्राइंग का साइन ये होता है, संस्कृत का साइन ये होता है, पर्यावरण का साइन ये होता है। मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग साइन होता है कि जो बच्चों को बताया जाता है कि दुनिया भर में पूरे भारत में जो साइन लैंग्वेज चलती है हमारी, वही सारे बच्चों को यूज होता है। मतलब पूरे भारत में जो भी साइन लैंग्वेज यूज होता है वो इंडियन साइन लैंग्वेज यूज होता है। साइन लैंग्वेज भी तीन प्रकार की होती है। जो आउट ऑफ इंडिया है वो वन हैंड से किया जाता है, अपने जो भारत में यूज होता है दोनों हाथों से किया जाता है। एक मिनट बच्चों को भी हम दिखाते हैं आपको। अभी मैं अल्फाबेटली ए टू जेड तक करवाऊंगा, वो इंग्लिश में साइन करेगा, मैं बोलूंगा कि बोल क्या रहा है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। मतलब ये इशारे ऐसे मतलब टोटल जैसे अक्षर होते हैं वैसे हाथों से हाँ वो साइन होता है ना, ये जो अपने इंडियन साइन लैंग्वेज है दोनों हाथों से यूज होता है। अभी वो अमेरिकन या ब्रिटिश होता तो वन हैंड से यूज होता है, टोटली जो यूज होता है ये यहाँ से यूज होता है। हाँ इनका मतलब ऐसे सारी जो प्रक्रियाएं चलती हैं, मतलब सारी चीजें होती हैं, उनका साइन लैंग्वेज चलता है। खाना वगैरह खिलाना हो तो फिर साइन लैंग्वेज भी हाँ टोटल टोटल उनको रोटी पूरी सब्जी दाल जो भी है सब अलग अलग सब्जियां सारी चीजें बता देंगे साइन से करके। इसीलिए जब अगर कोई मान लीजिए अगर यहाँ पे भोजन का कोई प्रबंध होता है, अगर कोई स्टाफ रहता है तो ये बच्चे मतलब शिक्षक को ही तलाश करते हैं, देखते रहते हैं कि हमारे शिक्षक हमको समझ सकते हैं, बाकी और तो समझेंगे नहीं हम क्या मांग रहे हैं, तो इनका भी तलाश तो शिक्षक का ही रहता है। अच्छा, जो समझने वाला है वही हाँ दूसरे शिक्षक के पास नहीं, उनको मदद नहीं करती। मतलब रहता है, ऐसा बात नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक्यूरेट वो चीज़ नहीं समझ सकते। Accurate नहीं समझते। हाँ अब जैसे कुछ साइन है, रोटी का साइन बोल देते हैं, समझ में आ गया, बोल दिया दाल हो गई सब्जी हो गई। कुछ चीज़ें तो कॉमन चीज़ें होती हैं, पानी पीने के लिए बोल दिया पानी पीने के लिए, समझ ये में आ तो गया। नॉर्मली कोई भी समझ सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं समझते हैं, उनको पता है कि हमारे टीचर ही जो हमको पढ़ाते हैं वो जानते हैं कि मतलब उनसे बोल देंगे तो फिर कुछ बोलेंगे वो कैसे पूछा कि तुम्हारा नाम। अच्छा, आप नाम पूछा। ठीक है जाओ बेटा। आप इनसे अभी इसको पूछ रहे हो गिनती। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ये पूरी सूत्र मतलब गिनती गिनती बताइए ईश्वरों में भी। हाँ अभी जैसे आप इनको मतलब कोई काम बताना हो कि भाई ये काम करके आ, जैसे इनको बता दिया कि भाई ये पानी पानी चलाना है अभी, तो इसमें इसको किस प्रकार के समझाओगे आप इसको? पानी के लिए पानी का तो ये साइन होता ही है। अच्छा ऊपर या अलग कैसे भी हो तो ये तो समझ लीजिए। अच्छा। तो
इनके जो भविष्य के अंदर ये क्या कर सकते हैं? आप जैसे इनको पढ़ा रहे हो तो ये इनके दैनिक जीवन में काम आएगा या फिर आगे इसकी कोई जॉब भी लगती है या फिर व्यवसायिक रूप से कुछ होगा नहीं इसका? आता है ना, जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं वैसे भी ये पढ़ते हैं। काम पाठ नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे वो 2-3 दिनों में समझ लेती है, इनको हफ्ता भर लग जाता है। हफ्ता भर लग जाता, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन समझ जाता है पूरा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।